जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम पुत्रेष्टि कथा हरवंश पुराण के 28वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। इस पुत्रेष्टि कथा को सुनने से सभी प्रकार के पाप ताप संताप दूर होते हैं। आप सभी ध्यान लगा करके कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेट्टम्बुफलचार्वक्यणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नैमिषे सूतमासीनः मविवाद्य महामतिं कथामृता रसस्वादः कुशलः सौनिको ब्रवीत्। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण करों प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्तियों कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान आगे चढ़ के भगवान ने जो है एक दिन भगवान अब गाय भी चराने लग गए। गोपाष्टमी के दिन भगवान ने कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी को गौचारण शुरू करा। आज बछड़े और गायों के साथ भगवान जो है वन में जाते हैं। वहां जाकर के भगवान ने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। भगवान खेलने लग रहे थे, उसी समय पर एक राक्षस ने आकर के अग्नासुर राक्षस ने वन में अग्नि लगा दी। भगवान ने उस समय पर उस अग्नि से सभी ग्वाल वालों की और गायों की रक्षा करी। एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, जो उस समय पर धेनुकासुर राक्षस जो है एक कंस के बगीचे में आकर के गधे का रूप बना करके, जिसे गदर्भासुर भी कहते थे, वह भ्रमण करने लगा। सभी ग्वाल वालों ने इच्छा व्यक्त की कि कन्हैया इस वन में फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तब श्री कृष्ण बलराम उस वन में जाते हैं। उस वन में जाकर के उस राक्षस का वध करा। बलराम जी ने उस गदर्भासुर को मार डाला। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है ग्वाल वालों के साथ में भोजन करने के बाद कलेवा कहते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद ग्वाल वालों के साथ काली दह के किनारे भगवान ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे। काली दह में कालिय नाम का नाग रहता था। उसका इतना जय था कि आकाश मार्ग से 100 योजन ऊंचे 400 कोस ऊंचाई पे भी कोई भी पक्षी निकलता तो उस जहर की उर्वा के कारण बेहोश होकर के गिर जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। ग्वाल वाल बछड़े जो है गाय काली देह पे गए, जाकर के जमुना जी का पानी पिया तो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान ने अपनी संजीवनी दृष्टि से उन सबको जीवित करा। भगवान कहने लगे, इस जल को पवित्र बना दूंगा, इस कालिय नाग को यहां से भेजना ही होगा। भगवान ग्वाल वालों के साथ खेल रहे, खेलते खेलते उसी समय गेंद जो है काली देह में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ करके काली देह में अंदर कूद पड़े। अंदर पहुंचे सभी ग्वाल वाल जो भयभीत होकर के नंद बाबा यशोदा मैया के पास गए कि कन्हैया काली देह में कूद गया है। बलराम जी तो स्वयं समझते थे कि स्वयं परम ब्रह्म है,
उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी ब्रजवासी आ जाते हैं। यशोदा मैया रोने लगी, बलराम जी ने उन्हें धीरज बनाया। इधर कन्हैया जो है अंदर काली देह के अंदर पहुंचे। उस समय काली नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जाग रही थी। उन्होंने कन्हैया के रूप को देखा कि लाला तू यहाँ पर कैसे आ गया है, तू यहाँ से वापिस चला जा। गेंद दी, किस गेंद को वापिस ले जा, वापिस चला जा। कन्हैया कहने लगे, ही नाग माता, आपको मैंने मां कहा, आपने मुझे पुत्र कहा, परंतु मैं तुम्हारे पति से ही मिलने आया हूं। नागिन कहती है कि हमारे पति बड़े दुष्ट स्वभाव के हैं, तुमको देखते ही डस लेंगे। कन्हैया कहने लगे, नहीं, अपने पति को जगा दो। ये कहकर के कन्हैया ने खुद ठोकर मारी। काली नाग जागा। काली नाग भगवान श्री कृष्ण पर फुंकार मारते हुए टूट पड़ा। काली नाग का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। भगवान ने काली नाग के फनों पर खड़े होकर के अपना नृत्य प्रारंभ करा, तांडव नृत्य करा, जिसको शंकर भगवान कहते हैं। सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। काली नाग का प्रत्येक फन से खून निकलने लगा। काली नाग शरण में आ गया। नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी कि हे नारायण, हम समझ गए आप स्वयं नारायण हैं, आपने हमको माता कहा है और माता को विधवा मत करो। भगवान ने कहा, हे काली नाग, तुम यहां से संकल्प दीप चले जाओ। ये नाग काली देह जो है, आज से पवित्र जल होना चाहिए। मैं लीला करने के लिए आया हूं, ब्रिज में ऐसा दूषित प्रभाव नहीं होना चाहिए। काली नाग ने कहा, प्रभु वहां पर जो है रमण द्वीप में मैं जाऊंगा, संकल्प भी रमण द्वीप कहते हैं, वहां चला तो जाऊंगा, परंतु आपका वाहन गरुड़ जो है मुझे डस लेगा, मुझे खा जाएगा, क्योंकि उससे मेरी शत्रुता है। भगवान कहने लगे, तुम्हारे सिर पर मेरे चिन्ह बने हुए हैं, इन्हें देख करके गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। काली नाग नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण को फन पर लेकर के जल के बाहर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे, देवता फूलों की वर्षा कर रहे। यशोदा मैया सभी ब्रजवासी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कन्हैया को गले से लगा लिया कि लाला, इस नाग ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। तब कन्हैया कहने लगे कि मैया, नाग जो है मुझे देख करके उसे बड़ा प्रेम आया, वो इतना दुष्ट नहीं है और मुझे यहां छोड़ करके चला गया। काली नाग वहां से चल देता है और चलता हुआ कहते हैं जैत पर आकर के, जैत स्थान है ब्रज में, वहां आकर के पीछे मुड़ के देखता है कहीं गरुड़ तो नहीं आ रहा। उसी समय पत्थर का हो जाता है। आज भी जैत गांव पर काली नाग जो पत्थर की मूर्ति बन के खड़ा हुआ है, उसकी पूंछ काली देह की तरफ जा रही है, जिसको खुदाई करने पर भी पता नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग का दमन किया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है एक दिन ग्वाल वालों के साथ वन में जा रहे थे। उन्होंने तालाब के किनारे गोपियों को स्नान करते हुए देखा, जो जल के किनारे वस्त्रों को रख करके और नदी में जमुना जी में स्नान कर रहे थे। भगवान पहुंचे और जाकर के उनके वस्त्रों को लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। भगवान गोपियों को ज्ञान देना चाहते थे कि तुमने ये अधर्म किया है। जल के अंदर उसी समय पर गोपियां अपने वस्त्रों को नहीं देखती, छोटी छोटी कन्याएं थी, हाथ जोड़ के कहती हैं कि कौन है जो हमारे वस्त्रों को ले गया। कन्हैया उसी समय बंसी बजाने लग जाते। गोपियों ने प्रार्थना करी कि हे कन्हैया, हमें लाला हमारे वस्त्रों को वापस दे दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम सब बारी बारी से आओ, अपने वस्त्रों को ले जाओ। सभी गोपियां कहने लगी कि हम निर्वस्त्र हैं। भगवान कहने लगे, अगर तुम अपनी लाज बचाना चाहती तो वचन दो कि आज से तुम कभी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करोगी, क्योंकि जल के स्वामी नारायण हैं और नारायण का अपमान होता है। गोपियों ने वचन दिया। भगवान दूसरा ज्ञान ये भी देना चाहते थे, तुम वस्त्रों को उतार के निर्वस्त्र स्नान कर रही हो, यहां पर राक्षस भी आ सकता था, तो बताओ तुम्हारी लाज शर्म क्या रहती, राक्षस क्या कर सकता था। इसलिए गोपियों को ज्ञान भी दिया। गोपियां प्रार्थना करती हैं। गोपियां जो है कात्यायनी माता की पूजा करती थी।
कि श्री कृष्ण जैसा पति जो बाल गोपियां थी, ये नहीं कि बाल गोपियां थी, वो प्रार्थना करती कि कात्यायनी माँ माई माँ योगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत्नी कुर्ती बरा। क्योंकि ये गोपियां कई जन्मों से बड़ी बड़ी ऋषि मुनि थी, तपस्या कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण से हमारा विवाह हो, भगवान श्री कृष्ण जैसा पति प्राप्त हो। कात्यायनी माता ने आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ पूर्णमासी को तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, ये तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। महाराज का मतलब ये नहीं कि इन्होंने जो है गलत भावना से भगवान के प्रति भाव किया था। महाराज का होता था कि आत्मा परमात्मा भगवान के साथ ऐसा नृत्य करे कि हमारी ज्योति परमात्मा में समा जाए। उस दिन महाराज के बाद में सभी गोपियां की ज्योति जो है भगवान में समा गई थी। जो ब्रजवासियों के पास में उनका शरीर रहा वो छाया रूपणी माया की गोपियां रही, असली गोपियां भगवान में समा गई थी। इधर भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों को ज्ञान देते हैं, कहते हैं तुम्हारे साथ महाराज अवश्य करूंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इधर भगवान श्री कृष्ण कार्तिक का महीना आया, गोवर्धन पूजा का दिन था। सभी ग्वाल बाल जो है पकवान बना रहे थे। नंद बाबा ने पूरे ब्रज में घोषणा करवा दी कि कल गोवर्धन पूजा होगी, कल जो इंद्र की पूजा होगी। ब्रज में पहले इंद्र की पूजा होती थी। भगवान कन्हैया जाग के गए, बाबा आज ब्रज में कुछ उत्सव लगता है। नंद बाबा के लगे लाला हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देवताओं का राजा है, इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। कन्हैया ने जैसे ही वचन सुने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, हम ब्रजवासियों के आराध्य देवता गोवर्धन हैं। आप ये बताइए गोवर्धन गायों को घास कौन देता है? हमारी गाय गोवर्धन पर चढ़ती है, हमारे ब्रज की रक्षा गोवर्धन करता है। हे बाबा जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो इंद्र हमारी रक्षा क्या करेगा? नंद बाबा को जब इस प्रकार से कहा, नंद बाबा ने कहा क्या तुम्हारा गोवर्धन आता है? कन्हैया कहने लगे बाबा तुम्हारे इंद्र ने कभी तुम्हें दर्शन दिए? नंद बाबा ने कहा लाला नहीं दिए, पर मेरा गोवर्धन तो प्रत्यक्ष है, वो दर्शन भी देगा और आपका भोग भी ग्रहण करेगा, आपकी रक्षा भी करेगा। नंद बाबा ने ब्रज में घोषणा करवा दी कि सभी गोवर्धन की पूजा करें, 56 भोग बनाएं। सभी ब्रजवासी 56 भोग बना करके अपनी अपनी गाड़ियों में रख करके गोवर्धन पूजा करने के लिए गोवर्धन के पास पहुंचे। इधर कहते हैं गोवर्धन भगवान को भोग लगाने के लिए प्रार्थना करने लगे, लाला कैसे भोग लगाना है? तब कन्हैया कहते हैं कि बाबा सभी ब्रजवासी अपने अपने जितने भी भोग हैं गोवर्धन महाराज की तलहटी में रख दो, प्रार्थना करो, मेरे गोवर्धन अवश्य आएंगे। कहते हैं गोवर्धन पूजा में सभी देवी देवता भी ब्रजवासियों का रूप दान करके आए, एक इंद्र को छोड़ करके। स्वयं भगवान शिव जी आए थे। कहते हैं गोवर्धन महाराज जो है चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के अंदर से प्रकट हुए। हे ब्रजवासियों मैं तुमसे प्रसन्न हूं, लाओ मुझे और दो। कहते हैं भगवान ने कहा जैसे भोजन के टोकरी पकवान जा रहे हैं, कहने लगे और दो और दो, कहते जा रहे हैं, दोनों हाथों से लिए जा रहे हैं, चारों हाथों से ले रहे हैं। तो वहां पर आन्योर पड़ा, गोवर्धन में आनोर है, मुझे और दो और दो। मुखारविंद पे भगवान गोवर्धन का मुख था। कहते हैं सबसे पहले इधर जब भोग लग रहा है भगवान शिव जी प्रकट हुए, एक भांग का गोला लिया और गोवर्धन महाराज को अर्पित कर दिया। ब्रजवासी भांग बहुत खाते हैं, 24 में देखो भांग उठती है। गोवर्धन महाराज को आज नशा चढ़ गया, अब तो सारा पकवान खाए जा रहे हैं, पूरे ब्रजवासियों का पकवान खा गए। सभी कहने लगे लाला तेरा गोवर्धन तो सबे खाए जा रहा है, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? कन्हैया कहते हैं चिंता ना करो, प्रसाद सबको मिलेगा। जैसे पकवान थे पहले जैसे टोकरियां बार बार भर जाती है। सभी ब्रजवासियों ने फिर दूध की दाल चढ़ा करके श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करी। 7 कोष की जो परिक्रमा थी, 7 कोष की परिक्रमा करी। इधर जो है देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। नारद जी पहुंचे कि देवराज
क्या हाल चाल है? देवराज इंद्र कह रहे हैं कि आपके ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं करी। नारद जी ने कहा कि कृष्ण के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा करी है। देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अब ये ब्रजवासी, इन्हें धन का अहंकार हो गया है, मुझ जैसे देवराज इंद्र को छोड़कर पर्वतों की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने क्रोधित होकर के संकर्षण नाम के मेघ को, जो प्रलय काल के समय बारिश करता है, उसको आज्ञा दी पूरे ब्रज को जल में डुबो दो। प्रलय काल के मेघ आकर के ब्रज मंडल पर वर्षा करने लगे। सभी ब्रजवासी कृष्ण के पास गए, कन्हैया तुम्हारे कहने पर हमने गोवर्धन की पूजा करी, इंद्र नाराज हो गया है, देखो प्रलय करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रजवासी भैया चिंता ना करो, गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। सभी ब्रजवासियों को लेकर के, ग्वाल बाल सभी अपने जो बछड़ों को लेके, गायों को लेकर के, अपने धन को लेकर के गिरिराज जी की शरण में गए। जाकर कहा सभी प्रार्थना करो। सभी ने प्रार्थना करी। भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। सभी ब्रजवासियों से कहा कि आप चिंता ना करें, इसके अंदर आ जाएं, मुझे तो फूल जैसे लग रहे हैं। गोवर्धन महाराज ने कहा है कि मुझे धारण कर लो। सभी ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि ब्रज के चारों तरफ तुम घूम के जल को पीते रहो। शेषनाग को आज्ञा दी। शेषनाग कुंडली मार के बैठ गए, जिससे एक बूंद जल भी ब्रज के अंदर नहीं जा सका। इंद्र को वर्षा करते हुए 7 दिन बीत गए। 7 दिन के बाद इंद्र ने वज्र से भी प्रहार करा, परंतु सब निष्फल हो गया। इंद्र भयभीत हो गया। 7वें दिन बादल हट गए, सूरज निकल आया। भगवान ने गिरिराज को विधान करा कि सभी ब्रजवासी अपने अपने घर चले जाएं, अब कोई भय नहीं है। सभी ब्रजवासी चले गए। बृहस्पति ने कहा, देवराज इंद्र तुमने साक्षात नारायण से द्वेष करा है, ये साक्षात नारायण है, इनकी शरण में जाओ, अन्यथा तुम्हारा इंद्र पद भी नहीं रहेगा। इंद्र आया, आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, गोविंद कहकर के उच्चारण करने लगा। उसी समय कामधेनु गाय आई, जिन्होंने गंगा जल से अपने कामधेनु गाय से दूध से अभिषेक किया। मां श्री गंगा ने स्नान कराया। उनसे जो है कामधेनु गाय के दूध से स्नान होके गोविंद कुंड बन गया। मानसी गंगा भी कामधेनु गाय के दूध से उत्पन्न हुई, जो आज भी भक्तों को जो श्रद्धा के साथ में जाते हैं उन्हें दूध की दिखाई दे जाती है। मानसी गंगा जो है उसका कभी भी पानी नष्ट नहीं होता, पाताल तक गया हुआ है। मानसी गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इंद्र जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में पड़ के, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे अहंकार हो गया था, क्षमा याचना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को जो है माफ करा और उस दिन वरदान दिया कि आज से जो भी भक्तजन गोवर्धन की परिक्रमा करेगा उसके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, उसकी मैं सारी योनियों से मुक्ति कर दूंगा। नीच योनि में जाने की, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में वो व्यक्ति नहीं जाएगा। गोवर्धन महाराज को जो है, इसलिए भक्तों आज भी गोवर्धन महाराज एक एक तिल पृथ्वी में समाते जा रहे हैं। जब तक पृथ्वी पर गोवर्धन है तब तक जो है कलयुग पूरी तरह से नहीं आ सकता। 5000 वर्ष पहले गोवर्धन इतने ऊंचे थे जब भगवान ने धारण करे थे कि उनकी छाया जो है वृंदावन में पड़ती थी। आज वही पास के पास है। इसलिए हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा है कि हमें गोवर्धन के दर्शन हो रहे। आप गोवर्धन जाओ और वहां जाकर के उनके दर्शन अवश्य करो, उनकी परिक्रमा करो। ये हमारे बड़े भाग्य जो गोवर्धन का महत्व में प्राप्त हो रहा है। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ और भी अनेक बाल लीलाएं करते थे। एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत था। प्रातः काल जल्दी जमुना जी में स्नान करने चले गए। वहां वरुण के दूत थे, वो नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक पहुंचे। नंद बाबा के सामने वरुण भगवान ने जो है भगवान श्री कृष्ण का पूजन करा, स्तुति करी। का प्रभु आपके नंद बाबा जो है 4 बजे से पहले ही आ गए थे, उस समय पर जल सोया होता है।
आकर के स्नान करा, इसलिए मेरे दूत गलती से ले आए, मुझे क्षमा करो। भगवान श्री कृष्ण जो है नंद बाबा को लेकर के ब्रज के अंदर आते हैं और सभी ब्रजवासियों को सारा वरुण लोक का वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर के सभी ब्रजवासी धन्य हो गए, भगवान को साक्षात नारायण का अवतार मानने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल के अनेक राक्षसों का वध किया। भगवान ब्रज में बाल लीला करते प्रत्येक गोपियों को जो आनंद प्रदान करते, भगवान श्री कृष्ण के मुख छवि को देख करके सभी गोपियों का जीवन धन्य हो जाता था। सभी अपने आप को जीवन को धन्य समझती कि हमारे बड़े भाग्य स्वयं नारायण के हमें दर्शन हो रहे हैं। इस तरह से शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद ऋतु में कार्तिक की शरद पूर्णिमा थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन जो है अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन जब गोपियों के कानों में पहुंची, सभी गोपियां जिस अवस्था में थी दौड़ कर के आई। भगवान निज वृंदावन में सेवा कुंज में आज रासलीला प्रारंभ कर रहे हैं। राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी के शरीर से 64 करोड़ गोपियां उत्पन्न हुई। इस तरह से सभी देवियां इस ब्रज मंडल में, रास मंडल में आकर के रासलीला करने लगी। उसी समय भगवान शिव जी रासलीला में प्रवेश करने के लिए गोपी का रूप बना करके आ जाते हैं और गोपी का रूप बना करके रासलीला में प्रवेश करा। रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ, भगवान श्री कृष्ण शिव जी के साथ रासलीला कर रहे हैं। भगवान शंकर जी नृत्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि भोले बाबा आए हुए हैं, मेरे दर्शन करने आए हैं और आज मेरा भी बड़ा सौभाग्य, मेरे आराध्य आए। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू करा तो भगवान शिव जी जो है अपनी अवस्था को भूल गए, तांडव नृत्य करने लगे। सिर से जो है साड़ी का पल्लू हट गया। उसी समय भोलेनाथ को सामने देखकर सभी गोपियां डर के मारे डर हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बंद करी। कहते हैं राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। भगवान शिव जी जो है अपने आप को संभालने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बोले बाबा आप जो है मेरी रास लीला में गोपी बन करके आए, क्योंकि पुरुष को प्रवेश वर्जित था, आप गोपी बन के आए हो। आज से आप ब्रज में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे। लोग आपकी पूजा वश करेंगे। जो गोपेश्वर महादेव की पूजा करेगा उसके काम क्रोध मद लोभ सारे द्वेष नष्ट हो जाएंगे। उन्हें गोलोक धाम की शिवलोक की प्राप्ति होगी। उस दिन से भगवान गोपेश्वर महादेव ब्रज में स्थापित हैं वृंदावन में। उनका श्रृंगार गोपी के रूप में आज भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महारास करा। महारास में जितनी भी गोपियां थीं सभी गोपियां आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। यहाँ पर कामदेव को भी पराजित करा और सभी भगवान की अवस्था को प्राप्त हो गई। ऐसा महारास का दृश्य है। भगवान इस तरह से आगे चल के राधा रानी का प्रेम भी भगवान को प्राप्त हुआ। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। राधा रानी साक्षात आदिनी शक्ति थी। 64 कलाओं से संपूर्ण थी राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण में 16 कला थी, राधा रानी में 64 कला थी। गोलोक धाम से राधा कृष्ण एक साथ अवतरित हुए थे। राधा रानी को श्री दामा का गोलोक धाम में 100 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण से वियोग का श्राप था, परंतु भगवान प्रत्येक अमावस्या को राधा रानी से मिलते थे। इसलिए आज भी ब्रजवासी बांके बिहारी के दर्शन करने जाते तो अमावस्या को जरूर जाते कि अमावस्या को ब्रजवासियों से मेरे गोपाल मिलते हैं। इधर कंस ने अनेक राक्षस भेजे, भगवान ने सबका संहार कर दिया। इस तरह से भक्तों कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस वध और द्वारका की लीलाओं का वर्णन करेंगे।
आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, क्योंकि इस हरिवंश पुराण पुत्रेष्टि कथा में भगवान का जो लीला चित्र सुनाया जा रहा है, ये सूक्ष्म रूप साधारण विधि से सुनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान की हर कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, उनको कोई भी नहीं सुना सकता। भागवत महापुराण में पूर्ण विस्तार से सुनाया जाता है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बुलेंद्रावली बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।